बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक इंजीनियरिंग और मेडिकल के जितने भी टेस्ट हुए हैं उन सब के एमसीक्यूज़ चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे और एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की जो शॉर्टकट ट्रिक्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। वेक्टर चैप्टर के 3-4 एमसीक्यूज़ हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। आज भी 3-4 एमसीक्यूज़ और डिस्कस करेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स 10 न्यूटन इज 6 न्यूटन। द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वर्टिकल कंपोनेंट इज। एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 6 न्यूटन के बराबर है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट किसके बराबर होगा? ऑप्शन ए 10 न्यूटन, ऑप्शन बी 4 न्यूटन, ऑप्शन सी 8 न्यूटन, ऑप्शन डी 12 न्यूटन। तो उसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे साथ एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन के बराबर है और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड है 6 न्यूटन और उसका वर्टिकल कंपोनेंट हमने फाइंड करना है कि ये किस चीज़ के बराबर होगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम ये एंगल फाइंड करें कि ये थीटा किस चीज़ के बराबर होगा। तो cos का फंक्शन हम यूज़ करते हैं, cos इनवर्स 6/10। तो हमारे साथ आता है 53.13 तो एंगल हमारे साथ आ गया 53.13 डिग्री। तो FI फाइंड करना है तो बराबर होगा 6 इंटू टेंजेंट 53.13। तो इससे हमारे साथ FI आता है 8 न्यूटन। तो यहाँ पर 8 न्यूटन हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो 8 न्यूटन के बराबर होगा। ये सेकंड एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। टू फोर्सेस हैविंग मैग्नीट्यूड 3.5 Newton and 5.5 Newton are acting on a body. Which one of the following cannot be resultant measurement? Option A 1.5 Newton, Option B 2.5 Newton, Option C 4.5 Newton, Option D 6.5 Newton। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका मैक्सिमम सम जो है वो इसके बराबर होगा 5.5 प्लस 3.5 जो कि बनता है 9 न्यूटन और इसका मैक्सिमम डिफरेंस जो बनता है वो होगा 5.5 माइनस 3.5 जो कि बनता है 2। तो उसके रिजल्टेंट का जो रेंज है वो 9 से लेकर 2 तक है। इसके दरमियान कोई भी हो सकता है, न 9 से ज़्यादा हो सकता है न 2 से कम हो सकता है। अब ऑप्शन में देखते हैं कि 9 से ज़्यादा या ऑप्शन में 9 से ज़्यादा होगा या 2 से कम होगा, वो हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर 2.5 भी पॉसिबल है, 4.5 भी पॉसिबल है, 6.5 भी पॉसिबल है, लेकिन 1.5 पॉसिबल नहीं है। तो 1.5 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये थर्ड एमसीक्यूज है। The vector P makes 120 degree with x-axis and vector Q makes 30 degree with y-axis. Then the resultant is option A P plus Q, option B P minus Q, option C P square plus Q square whole under the root, option D P square minus Q square whole under the root। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। जो एमसीक्यूज में हमें गिवन है तो ये फिगर बनता है लेट सपोज ये 120 डिग्री है और दूसरा जो वेक्टर गिवन है जिसकी एंगल 30 डिग्री y एक्सिस के साथ है, ये बनता है। तो अगर हम देखें तो ये दोनों वेक्टर जो है आपस में लीनियर है और उसके दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री के बराबर है, क्योंकि 90 प्लस 30 120 के बराबर होता है। तो रिजल्टेंट को फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos 0। तो cos 0 1 के बराबर होता है, तो हमारे साथ बनता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ
क्यू होल अंडर द रूट। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq हमारे साथ एक फार्मूला बनता है p प्लस क्यू होल स्क्वायर। तो स्क्वायर और अंडर द रूट आपस में कट जाएगा, तो r इज इक्वल टू p प्लस क्यू। तो ये हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, p प्लस क्यू। अभी ये फोर्थ MCQs हैं। इफ a plus b magnitude is equal to a minus b magnitude for two non-zero vectors a and b, then it holds that option a vector and b vector are perpendicular, option b, a vector and b vector are parallel, option c, a vector and b vector are coplanar, option d, a vector and b vector are non-coplanar। अब इसको डिस्कस करते हैं। दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है ए स्क्वायर प्लस, अगर सम है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, अगर डिफरेंस है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब अगर दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर हो तो cos 90 0 और डिफरेंस पे भी जो है ना cos 90 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये मुकम्मल टर्म 0 के बराबर हो जाएगा, 2ab cos जो है मुकम्मल 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म जो है अब ये 0 हो जाएंगे और हमारे साथ दोनों सूरतों में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी में जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। तो अगर वेक्टर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हो तो उसके मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होंगे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। तो ये ऑप्शन करेक्ट है।